मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। मायरा बेटा, अल्लाह ताला तुमको बहुत खुश रखे। तुम जैसी औलादे माँ बाप की इज्जत का बायस बनती हैं, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तुम जैसी औलाद सब माँ बाप को दे जो लोगों की इज्जत का बायस बनते हैं। अम्मी, आप जाके अब्बू को साफ साफ कह दीजिएगा कि आपकी बेटी ने सिर्फ आपकी खुशी के लिए कुर्बानी दी है। कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने अब्बा को ये खुशखबरी सुना दी और उनका दिल अपनी तरफ से साफ कर लिया। मैं अब सवार को जोर दूंगी कि वो ना कर दे। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। सच पूछो ना मायरा, तो मुझे कभी बेटी की ख्वाहिश नहीं हुई तुम्हारे रहते। बस मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं ना तो तुम मेरे सामने हो। वो कहते हैं ना कि बेटियां बाप के जनाजे का फख्र होती है। ये वो क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको ऐसा वैसा कुछ हो। अल्लाह करे आपका साया हम पर हमेशा सलामत रहे। आमीन। और कोई कहीं नहीं जा रहा है। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। हमें क्यों अपने आप को जज्बाती कर रहे हैं? अभी तो तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी। मायरा, जाओ दोबारा से चाय गर्म करके लाओ। सारी ठंडी कर दी तुम्हारे अब्बू ने। अब्बा, खबरदार अगर आपने आज के बाद ऐसी बातें की तो। कहीं नहीं जा रहे हैं आप। मैं भी आती हूँ। चाय तो सच में ठंडी हो गई है। क्या हो जाता है आपको? अपने आप को कंट्रोल में रखा करें। हमें बच्ची को भी जज्बाती कर दी। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम आपको है। और ये अब से नहीं बल्कि शुरू से ही है। अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दी है? आप कहाँ कुछ करते हैं? सारी गलतियां तो हमारी है ना। देखो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जो बात कहनी है जल्दी करो प्लीज। ओह, ऑफिस के लिए देर हो रही है तो तुम कौन सा ऑफिस में बड़े अफसर लगे हो जो तुम्हारे ना जाने से या लेट हो जाने से ऑफिस बंद हो जाएगा? तुम मुझसे साफ साफ कहो कि बात क्या है। देखो, जब हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? सुनो, तुम भी मुझे कोई पसंद नहीं हो, समझी? तो मैं तुम्हारे पीछे कौन सा मरी जा रही हूँ जो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी, अपने आप को कमरे में बंद कर लूंगी। मुझे लगता है तुमने मेरे अब्बा को सुहाने ख्वाब दिखाए ताकि तुम मुझसे शादी कर सको और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सको। बताओ, यही प्लान है ना तुम्हारा? तुम लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोग की सोच जहां से शुरू होती है यहीं पर ही खत्म होती है। इससे आगे का तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और ये जो तुम दोनों मिलकर मुझे जायदाद का ताना देते हो ना, तो ये एक बात समझ लो, इस तरह के घर बहुत सारे लोग ही होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोग का कोई बंगला नहीं है, वरना तुम लोग तो मेरा सांस लेना भी दूर कर देते। पता नहीं तुमने मेरे अब्बा को क्या खिला दिया है। जरूर तुमने ना कोई जादू टोना किया है, तभी वो तुम पर इतने मेहरबान हो रहे हैं। मेरी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। क्यों
क्यों खेल रहे हो मेरी जिंदगी के साथ तुम? बताओ मुझे। ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने अब्बू से जाके क्यों नहीं पूछती? क्या उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है? और बचपन से लेके आज तक तुम लोगों ने किया क्या है मेरे लिए सिवाय नफरत के? मेरी बात कान खोल के समझ लो, मैं अपने मामू से बहुत मोहब्बत करता हूं। वो मेरी जिंदगी और मेरे सब कुछ है, और इस शादी के लिए हाँ भी उन्हीं की खुशी के लिए की थी। मुझे कोई शौक नहीं है कि तुमसे शादी करके मैं खुदकुशी कर लूं। ओह, खुदकुशी करने का? तो तुम मुझसे शादी करने को खुदकुशी कह रहे हो? वो बंदा जिसकी आज तक जुर्रत नहीं हुई मेरे सामने बात करने की, वो मुझसे शादी करने को खुदकुशी कह रहा है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहे हो? देखो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं कर सकता। जो मामू की मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी। बस हटो मेरे रास्ते से। नफरत करती हूं मैं तुमसे जवार, नफरत। न तुम मेरे कल काबिल थे, न आज हो, और ना ही कभी होगे। मैं ड्राइवर को जल्दी भेज दूंगी, तुम जल्दी निकल आना, क्योंकि आधा दिन तो सारा सफर में ही गुजर जाता है। अम्मी जान, मुझे एक वीकेंड तो आप यहाँ गुजारने दिया करें। मेरी हर दोस्त मुझसे नाराज है, सारी लड़कियां इकट्ठी होती हैं वीकेंड पे, और मैं हूँ सिर्फ सफर करती रहती हूँ। बेटा, मैं भी तो अकेले रह रह के उकता जाती हूँ। पूरा वीक तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ, दिन गिन गिन के गुजारती हूँ, और तुम होके मेरा दिल ही तोड़ देती हो। दर्द दिलों की दर्द दिलों की। मसला ये है मेरे भाई, छोटी मोटी वारदातें नज़रअंदाज की जा सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और तुम्हें पता है पुलिस पे कितना प्रेशर है। पर गलती हो गई लड़के से, लेकिन बच्चे को तो मैंने उसी वक्त वापस भेज दिया था। बेशक तुमने बच्चे को वापस भेज दिया था, स्कूल के प्रिंसिपल की बड़ी पहुंच है, और बच्चे ने जो बयान दिया और उसने जो जगह की निशानदेही की, वो सीधी तुम्हारे डेरे की तरफ जाती है। और खर्चा पानी देने का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी वारदातें करो। इस तरीके का जुर्म काबिल कबूल नहीं है, और मैंने सलीम साहब को ही बता दिया था कि जुर्माने के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है। सर, आपका पैगाम मुझे जैसे ही मिला मैं आपके पास दौड़ा चला आया हूँ। थोड़ी सी गुंजाइश निकालें, मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। करते हैं कुछ, सोचते हैं। लेकिन तुमने तो पिछले माह के पैसे भी नहीं दिए। वो घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है असल में, मैं इस हफ्ते करवा दूंगा। और लेकिन प्लीज मुझे इस मामले से थोड़ा दूर रखें। देखो भाई, कानूनी कार्रवाई तो होगी, और तुम हर दफा कुछ भी करते हो अपना सबूत छोड़कर आ जाते हो, जिसकी वजह से फंस जाते हो। अगर तुम्हारे बस का ये काम नहीं है तो क्यों करते हो ये काम? कोई और काम करो। अब इसका कोई हल है? इसका हल ये है कि पैसों का बंदोबस्त करो। सलीम भाई को मैंने बता दिया था रकम कितनी जमा करनी है, ये रकम ऊपर तक जाएगी। मैं इस मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश करता हूँ, और इन दिनों में तुम भी कुछ इधर उधर हो जाओ, और आइंदा एहतियात करना। ठीक है, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा।
बस मुझे थोड़ा दूर रखिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? अम्मी जान, पढ़ाई पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। कल का तो याद है ना तुम्हें? मैं ड्राइवर को जल्दी भेज दूंगी, तुम जल्दी निकल आना, क्योंकि आधा दिन तो सारा सफर में ही गुजर जाता है। अम्मी जान, मुझे एक वीकेंड तो आप यहाँ गुजारने दिया करें। मेरी हर दोस्त मुझसे नाराज है, सारी लड़कियां इकट्ठी होती हैं वीकेंड पे और मैं हूँ सिर्फ सफर करती रहती हूँ। बेटा मैं भी तो अकेले रह रह के उकता जाती हूँ। पूरा वीक तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ, दिन गिन गिन के गुजारती हूँ, और तुम होके मेरा दिल ही तोड़ देती हो। अम्मी जान, अब इतना इमोशनल ब्लैकमेल भी ना करें कि मैं भागते हुए आ जाऊं। अच्छा बस तुम जल्दी से आ जाओ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बल्कि कुछ खास बात भी करनी है। और वो बात मेरी शादी के मुतालिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रॉमिस करें मुझसे। बेटा ये फरीजा तो माँ बाप को एक न एक दिन निभाना ही पड़ता है ना, तो फिर कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? अम्मी जान कुछ टाइम तो दे मुझे, अभी तो मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे ना, और उसके बाद कुछ टाइम मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी तबीयत का तो तुम्हें पता है ना, मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है, बल्कि दिल में अजीब अजीब वसवसे आते हैं। बस मैंने सोच लिया कि तुम आओ, अगर लड़का तुम्हें पसंद कर लेता है और मुझे भी पसंद आ जाता है तो बस मैं तुम्हारी रस्म फौरन कर दूंगी, बल्कि तुम्हारे एग्जाम के फौरन बाद तुम्हारा निकाह कर दूंगी। अम्मी आपको इतनी जल्दबाजी किस बात की है? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? बेटा ये बात नहीं है, दरअसल लड़के ने कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना है, फिर वो लोग अपना बिजनेस यहीं सेट कर लेंगे, तो तुम यहीं रहना। अम्मी जान आपके पास ना शादी के अलावा तो कोई बात ही नहीं है मेरे लिए। अच्छा बस करो, अब जो भी बातें करनी है मेरे पास आके करना, और मैं ड्राइवर के हाथ कुछ पैसे भिजवा रही हूँ, तुम्हें अगर रास्ते में कुछ जरूरत हो तो ले लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मूड सही करो और जल्दी से आ जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो अलीज़ा, कैसे हो? मैं कुछ ठीक हूँ और कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ? अब कौन सी मुसीबत आ गई? अम्मी जान की कॉल आई थी, वो मुझे घर बुला रही हैं। हाँ तो चली जाओ, उसमें परेशानी की क्या बात? तो मेरी पूरी बात सुन लोगे प्लीज? बीच बात पे ही कमेंट से स्टार्ट कर देते हो। अच्छा अच्छा सॉरी, बताओ। अब मुझे कुछ नहीं बताना, अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात तो सुनो प्लीज, बताओ क्या बात है? अम्मी जान ने मुझे घर बुलाया, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और अगर उन्हें मैं पसंद आ गई तो अम्मी जान रिश्ता भी तय कर देंगी। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, तुम लड़के को रिजेक्ट कर देना, कह देना मुझे ये नहीं पसंद, और कोशिश करना कि थोड़ा सा उनसे टाइम मांग लो सोचने का। अगर हमें थोड़ा सा भी वक्त मिल गया तो मैं मामला सेटल डाउन कर लूंगा, तब तक मैं कोई एक फ्लैट ले लूंगा छोटा सा, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अम्मी जान का क्या होगा? मैं चाहती हूँ तुम उनसे मिल लो, तुम वहीं आ जाना, और हाँ साथ में ना निकाहनामे की फोटो कॉपी भी ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन सुनो तुम्हें अपनी मम्मा को एतमाद में लेना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। फिर तो वापस मुझे आना ही है ना, कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। मैं नहीं चाहती कि यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई गलत खबर फैले और मेरी वजह से दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो, ख़ास तौर पे शाहिदा की। वो तो बेचारी घर ही बैठ जाएगी। मेरी बात सुनो, देखो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे एग्जाम्स का कोई हर्ज हो, तुम अभी सिर्फ उस पर फोकस करो, बाकी की टेंशन नहीं लो, मैं संभाल लूंगा। हमारी तो परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम बताओ मामू से क्या बात हुई? कुछ नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे निकाह कर लोगे? मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने पहले ही बहुत कुछ सहा है और हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम मुझसे निकाह कर लोगे और मैं दूसरी ही बीवी की तरह कोने में पड़ी रहूंगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना ये सब सोचने के लिए, मैं कर रहा हूं ना कोशिश।
तुम सिर्फ उतना करो जितना मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम सिर्फ हालात का जायजा लेने की कोशिश करो और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे पता होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मुझे देती रहो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। मैं क्या करूं ज़वार, मैं थक चुकी हूं। अब मेरी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ तुम ही हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो यार? हमारी मंजिल एक ही तो है। तुम्हें सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी मम्मा हमें थोड़ा सा वक्त दे दे ताकि हमें मौका मिल जाए और तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेके जा सकूं, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे यार। बेचारी शायदा ने भी हमारी कितनी हेल्प की है। अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। दर्द दिलों के दर्द दिलों के शुजा, क्या बात है बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ? क्या परेशान हो? कोई बात है तो बताओ मुझे। कुछ नहीं अम्मा, वो कहता है ना कि कभी कभी बैठे बिठाए मुसीबत गले पड़ जाती है, वही हो गया बस। तो ऐसा क्या हुआ? अरे अम्मा, मैंने लड़कों से कहा था पैसों की जरूरत है, काम में तेजी लाओ, वो बच्चा अगवा करके ले आया। बताओ। भाई मैं मर गई, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था अम्मा, मैंने उसे फौरन वापस कर दिया, लेकिन वो गले में आ गया, सब कुछ बक दिया उसने वहां जाके। आज एसएचओ ने बुलवाया था थाने। अरे हाँ, याद आया, सुबह सलीम भी बता रहा था, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गई, याद ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा तुम खुद ही संभाल लोगे। नहीं अम्मा, इतनी आसानी से हैंडल होने वाला मामला नहीं है ये। उन्होंने अप्रोच लड़ाई है, सब कुछ पता लगा लिया है, सारा गेम एसएचओ के हाथ में, और वो बहुत बड़ी रकम मांग रहा है। ओफो, उस लड़के की जरा सी गलती तुम पर कितनी भारी पड़ गई। क्यों ऐसे लोगों को रखते हो अपने साथ? सारा बना बनाया खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। अरे अब कौन सा खेल है जो बिगड़ गया अम्मा? अरे मैंने सोचा था कि नगमा को साथ लेकर जाऊं और तुम्हारे रिश्ते की बात करके आऊं। तो जाए, आपको किसने रोका है? सारी शॉपिंग तो मुकम्मल है ना, अब क्या चाहिए? लेकिन पैसे भी तो कुछ चाहिए ना हाथ में। कोई मिठाई विठाई लेके जानी है, और रक्षा में तो बैठ कर नहीं जाऊंगी, जाहिर है गाड़ी वाड़ी लेके जाऊंगी ना। अच्छा ठीक है अम्मा, कुछ पैसे पड़े मेरे पास वो लेती जाना, लेकिन प्लीज ये मामला खत्म करके आना आज। अब तुम भी ना बेवकूफियों से बाज आ जाओ। दुनिया को देखो, तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई है, और बुराइयां हैं कि तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती, एक के बाद दूसरी। ठीक है अम्मा, मैं सलीम भाई से बोलूंगा कि कोई हल निकालें इसका यार, लेकिन अम्मा प्लीज इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ। मैं क्यों बताने लगी? मैंने तो सलीम से कहा था कि मेरे पास कंगन पड़े हैं, तुम्हारे अब्बा की आखिरी निशानी, अगर ज़रूरत के वक्त चीज़ काम ना आए तो बेकार है। तो मैंने उसे कहा कि उसे बेचो और अपना काम करो। मैं करता हूँ कोशिश अम्मा, एक दो जगह से उधार लेके काम चला लो, बस एक दफ़ा निगाह हो जाए, फिर सारे धंधे खलास, घर में बैठ के आराम करेंगे। अच्छा बेटा, तू परेशान ना हो, आइंदा के लिए एहतियात करना और ऐसे लोगों से दूर ही रहना जो तुम्हारी परेशानी का बाइस बने। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, समझे? ठीक है अम्मा, कुछ अच्छा खिला देना आज। कंगन कौन सी अम्मा के पास? अब ऐसे क्या देख रहे हो? अब क्या शरारत सूझी है तुम्हें? शरारत कोई नहीं सूझ रही।
बस देख रहा हूँ कि पता नहीं तुमने अपना मूड इतना ज़्यादा क्यों ऑफ किया हुआ है। देखो जो कुछ भी होगा उसमें अल्लाह पाक की बेहतरी होगी। फिलहाल यहाँ जितने लोग बैठे हुए वो ये सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया हूँ और शादी के लिए कन्विंस कर रहा हूँ, लेकिन तुम हाँ नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आपका मुस्कुराने का। थोड़ी सी इज्जत रह गई मेरी यहाँ पे कि आप बाकी खुशी से मेरे साथ ही हैं। मैंने कल सुबह निकल जाना था, सोचा उससे पहले तुमसे लंच पे मिल लूं, फिर ना जाने नसीब में क्या लिखा है। क्या यार, फिर वही परेशानी वाली बातें तुम्हारी। मैं क्या करूं ज़वार, मैं थक चुकी हूँ। अब मेरी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ तुम ही हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो यार? हमारी मंजिल एक ही तो है। तुम्हें सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी मम्मा हमें थोड़ा सा वक्त दे दे ताकि हमें मौका मिल जाए और तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेके जा सकूं, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे यार। बेचारी शायदा ने भी हमारी कितनी हेल्प की है। अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा प्लीज अब तुम कल मसरूफ ना होना। नहीं मैं मसरूफ नहीं रहूंगा, लेकिन प्लीज मेरी एक बात मानो। मैं चाह रहा हूँ मेरे आने से पहले तो अपनी मम्मा को सब इन्फॉर्म कर दूँ, ताकि जो हंगामा होना है वो एक ही दफा हो जाए। ऐसा ना हो कि जब मैं आऊँ फिर कोई हंगामा खड़ा हो। तुम मेरा अम्मी का सामना करते हुए डर रहे हो ना? मैं क्यों डरूंगा उनका सामना करने से? आज नहीं तो कल उनका सामना करना ही है, तो फिर अभी क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर अम्मी जान से बात हो गई और अम्मी जान मान गई तो हम अम्मी जान के साथ ही सेटल हो जाएंगे, और फिर तुम मामू से बात कर लेना। आई होप वो भी मान जाए। मैं मामू जान से खुद ही बात कर लूंगा, तुम उसकी फिक्र नहीं करो। अच्छा आप बस कुछ खिलाओगे नहीं, सिर्फ जूस पिलाना था क्या? दर्द दिलों के दर्द दिलों के मुझे तुम्हारा हार नहीं मिल रहा। कौन सा हार? वो सोने का लाल मोतियों वाला। किधर गया वो हार? मुझे क्या पता, सुबह से हर जगह देख लिया, थक गई हूँ ढूंढ ढूंढ के। मैं बस अभी ऑफिस से आया था, मैंने देखा यहाँ मेरे टेबल पे रखा था। मुझे लगा शायद आप यहाँ भूल गई होंगी, इसलिए आप ही को देने आ रहा था। ये लीजिए। अब चीजें उड़ उड़ के तुम्हारे कमरे में आने लगी हैं। बाजी तबीयत तो ठीक है? खाला बाजी बैठे बैठे खाला, बैठे मम्मी को। इधर आए, इधर आए। खाला जी आए बैठे। अरे बाजी आराम से आराम से। अरे क्या है बाजी, क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? खाला है बाजी? खाला जान क्या हो गया? अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। आप एक काम करें, आप खाला के घर आ जाए। मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान नहीं हो।